शुक्र देवता राशि परिवर्तन कर रहे हैं कर्क राशि के अंदर 7 अगस्त 2022 को। शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। जीवन में मिलने वाले जो भी सुख है, चाहे वो वैवाहिक जीवन के हो, हमारे घर जमीन जायदाद के हो, गाड़ियों का सुख हो, या यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना मौज मस्ती करना, सभी सुखों का कारक है शुक्र। तो इसका ये जो गोचर हो रहा है वो हमारे सभी राशियों के ऊपर, यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या परिणाम रहेगा और कैसे हम इसका आकलन करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा गोचर है। तो इस गोचर में हमें इतने से समय में क्या मिल सकता है, ये नहीं कह सकते कि भाई इस गोचर में आपको जो है बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो मिल सकता है उसका हम आकलन कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर राशि का फलादेश का जो टाइम है वो मिलेगा। तो उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपकी जो भी राशि है, जैसे मान लीजिए आपने वृषभ राशि, वृश्चिक राशि या तुला राशि के ऊपर क्लिक किया, तो करते ही आपकी राशि का फलादेश सीधे आपके सामने आ जाएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि मेरा ये जो YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि हम हर रात्रि फ्री में कुंडली देखने का एक लाइव फ्री सेशन करते हैं हर संडे को। तो उसका भी आप लाभ जरूर लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अभी जो ये जो शुक्र है, मंगल है, इनके जब हम गोचर को आइडिया लेते हैं, जैसे बड़े जो गोचर है, जैसे शुक्र गुरु है, शनि है, राहु केतु, तो इनके लिए हमें मेष लग्न की कुंडली की आवश्यकता होती है, यानी काल पुरुष की जन्म कुंडली। लेकिन जब हम शुक्र की या मंगल की या बुध की राशि परिवर्तन करते हैं तो हमें जरूरत होती है उनकी संक्रांति की, यानी कि जैसे अभी जो हम 1 अगस्त से बात कर रहे हैं, 7 अगस्त को गोचर होगा, तो 7 अगस्त से जो है वो श्रावण संक्रांति में जो है वो कर्क संक्रांति चल रही है, यानी कि जब सूर्य उदय होता है। क्योंकि ये जो शुक्र का गोचर है ये नहीं है कि भाई लंबे 6 महीने तक चलेगा जिसमें 3-4 संक्रांति आ जाएगी। तो यहाँ पे जब संक्रांति यानी सूर्य उदय होगा, यानी कि जैसे हम कहते हैं भाई सुबह उठते हैं, जिसका मुंह देखते हैं वैसा ही हमारा दिन निकलता है, ऐसी हमारी कहावत है। तो उसी प्रकार जब सूर्य उदय होगा तो उस समय करक संक्रांति चलेगी। तो इस महीने अगस्त के महीने में 2 संक्रांतियां हैं, एक तो करक की, फिर जो 13 तारीख के बाद जो है, यानी 13 तारीख से जो है वो सिंह संक्रांति चलेगी। तो अगर हम कर्क राशि के अंदर शुक्र को देखते हैं तो कर्क राशि में शुक्र की जो भूमिका है वो चतुर्थ घर की और लाभ घर की, यानी कि एक सम ग्रह है, अच्छा ग्रह, क्योंकि वो धन का भी कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, हमारा सुख स्थान है और एक लाभ प्राप्ति का भी मालिक है। तो कुल मिला के शुक्र यहाँ पे योग कारक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अभी यानी कि 12 अगस्त तक बहुत बढ़िया समय होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे एक योग कारक है, तो हमारे लिए अच्छे परिणाम देगा। ये कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग हमने समझा है। इसके बाद जब हम इसको सिंह संक्रांति कर लेते हैं तो सिंह संक्रांति में शुक्र वहां पे भी योग कारक, क्योंकि वो तीसरा घर पराक्रम का है, 10वां घर कर्म का है। तो दोनों ही संक्रांतियों में शुक्र जो है वो आपके लिए क्या हो रहा है कि एक सम ग्रह बन रहा है और शुक्र यहाँ पे 12वें घर में चला जाता है। तो क्या करेगा कि परिणाम कैसे होंगे, देखिए 12 अगस्त तक के परिणाम जो होंगे उसमें क्या होगा कि लगन में गोचर करेगा तो आपके अंदर निखार लाएगा, आपको मजबूत करेगा, आपको अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, ये सब चीजें देगा और आपके जो है वो सुख सुविधाएं और हर तरह से लाभ कमाने के योग बनाएगा। 12वें घर में आने से आपको जो है वो विदेश के, यानी कि 12 तारीख के बाद जो है वो जब सिंह संक्रांति आएगी तब शुक्र जो है वो 12वें घर में आ जाएगा। तो आपको विदेश से जुड़े हुए कारोबार, विदेश से संबंधित, या आपको जो है वो मौज मस्ती, पत्नी के साथ घूमना फिरना, ये सब चीजें दिखाएगा। और अभी जब कर्क संक्रांति हो तो क्या होगा, आप अपने घर से अकेले परफ्यूम लगा के निकलोगे, क्योंकि लगन है ये। वहां पे 12वें घर में क्या होगा, घूमने फिरने के लिए बाहर जाओगे, मौज मस्ती करने के लिए, और किसके साथ, परिवार के साथ। माता पिता भी हो सकते हैं अगर आदमी की उम्र ज्यादा है तो, अगर कोई बच्चा है तो अकेला अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई नवविवाहित जोड़ा है तो अपनी पत्नी के साथ भी जाने का योग बनाता है। तो इस तरह के यहाँ पे योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका फलादेश कैसे करेंगे, तो हमें टारगेट करना है हमारी प्रत्यंत्र दशा के ऊपर। जैसे कि इस कुंडली में आप देख रहे हो राहु की प्रत्यंत्र दशा चल रही है, तो प्रत्यंत्र दशा हमेशा जो है वो 2 से 4-6 महीनों की होती है। तो उस टाइम पीरियड के अनुसार हमारा जो गोचर होगा शुक्र का वो इस राशि में हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि अगर हमारी अशुभ प्रत्यंत्र दशा है तो हमें अशुभ परिणाम मिलने के योग मिलेंगे, यानी कि सुख स्थानों में कमी करेगा ये शुक्र। और अगर हमारी शुभ प्रत्यंत्र दशा है तो हमें कहीं ना कहीं सुख स्थान के लाभ मिलेंगे, जैसे गाड़ी के, घर के, प्रेम संबंधों के, मैरिज के। तो इस तरह से हमें इसे प्रेडिक्ट करना है। अब हम बात करते हैं राशियों के ऊपर। तो सबसे पहले मेष राशि के ऊपर फलादेश करते हैं। तो मेष राशि के लिए शुक्र जो है वो मार्केश है, यानी कि सेकंड हाउस धन भाव का मालिक है, और यहाँ पे सप्तम घर व्यापार का और पत्नी का मालिक है। तो इसे मार्केश कहा गया है।
अब मार्केस किन लोगों को नुकसान देगा? उन लोगों को नुकसान देगा जो यहाँ पे हेल्थ से संबंधित परेशान है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बुजुर्ग है, 60-65 वर्ष का है, तो वो मार्केस की उसको जो है वो उसके सुख स्थान में आएगा, तो उसको क्या करेगा, हेल्थ में रिकवरी जो है वो कब आएगी? थोड़ी सी तबियत पानी के दौर रहेंगे, थोड़ा सा उसको जो है वो सुखों में कमी आएगी। तो मार्केस उस व्यक्ति के, उस मेष राशि के जातक के लिए नुकसान देगा। अगर कोई जातक जो है वो शादी के योग में है, या पढ़ाई लिखाई कर रहा है, या फिर जो है वो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, जवान है, तो उसके लिए सुख स्थान में आया हुआ शुक्र जो है वो बहुत अधिक लाभ देगा। संतान के, शादी के, परिवार वृद्धि के, धन इकट्ठा करने के, सेविंग करने के, व्यापार में कुछ नया करने के योग बनाएगा, गाड़ी घोड़ा ये सब चीजें लाने के भी योग बनाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए फायदा रहेगा। बस यहाँ पे ध्यान यही देना है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ से संबंधित परेशान है, तो उसे मार्केस का चौथे घर में आया हुआ रिकवरी को परेशानी देगा। अगर कोई व्यक्ति प्रेम संबंधों में है और उसको अशुभ प्रत्यंत्र दशा चल रही है, तो उसका वहां पे प्रेम संबंध भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर जवान व्यक्ति है, विवाह के लिए और बाकी चीजों के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो ये हमने देखा मेष राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि का मालिक है शुक्र। शुक्र यहाँ पे लग्नेश है और छठे घर का कारक है, यानी कि नौकरी का, कंपटीशन का, लोन मिलने का, कर्ज का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो शुक्र जो है वो तीसरे घर में गोचर करेगा, तो पराक्रम भाव में गोचर करेगा, कम्युनिकेशन के भाव में, तो छोटे भाई बहनों के भाव में, और कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसपोर्ट या फिर जो आपका यात्राएं हैं, छोटी छोटी मार्केटिंग, बार्गेनिंग, कमीशन, उन सब से धन कमाने का योग आता है। कंडीशन एक ही होगी, आपको अपनी प्रत्यंत्र दशा को देखना है। अगर वो शुभ है, जैसे इस जन्म कुंडली में मान लीजिए कि केतु की प्रत्यंत्र दशा चल रही है, अब केतु तो शुभ नहीं है, छठे घर में बैठा है, तो रोग ऋण और शत्रु को बढ़ाएगा। तो क्या करेगा कि वहां पे शत्रु इतने भयानक हो जाएंगे, जैसे छोटा भाई भी शत्रु बन जाएगा, पड़ोसी होंगे वही आपके जो है वो परेशान करेंगे, आपके नौकरी में आपके साथ में काम करने वाले लोग भी आपको भयंकर परेशान करेंगे। तो वो यहाँ पे शुक्र चाहे वो लग्नेश कितना भी बढ़िया हो, नुकसान देगा, क्योंकि वहां पे प्रत्यंत्र दशा खराब है। तो आपको ये टारगेट लेना है। तो हमारी अगर प्रत्यंत्र दशा अच्छी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कमीशन के लाभ मिलेंगे, शेयर बाजार में ट्रेडिंग का लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहन जो है वो भी हमें लाभ देंगे, पड़ोसी के साथ मिलके खूब मौज मस्ती करने का, उनके साथ परिवार की तरह रहने का मौका मिलेगा। और हमारे को जो है वो दलाली के द्वारा, या हम कहें अपने कम्युनिकेशन के द्वारा इंटरव्यूज क्लियर करेंगे, नई नई जगहों पे घूमने जाएंगे, हमारा प्रमोशन होगा, या हमारा जो है वो स्थान परिवर्तन भी होने का योग बनता है। तो वृषभ राशि के लिए शुभ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको प्रत्यंत्र दशा जरूर देखनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो मिथुन राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए जो है वो शुक्र जो है वो पंचमेश है और 12वें घर का स्वामी, यानी कि विदेश यात्रा कह सकते हैं, मोक्ष का घर कह सकते हैं, एक खर्चों का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, और 5वें घर का मालिक है। तो प्रेम संबंधों का, मौज मस्ती, एजुकेशन में स्मार्टनेस, गुणवत्ता का कारक है, और यहाँ पे घूमना फिरना या उसकी जो आर्टिस्ट लाइन है, कला है, उसका कारक है। और शुक्र जो है वो गोचर कर रहा है सेकंड हाउस के अंदर, यानी कि धन भाव के अंदर, धन की वृद्धि करने के लिए। तो आपका जो पंचमेश अगर धन भाव में वृद्धि करता है तो हमें लाभ होता है। एक तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उनसे हमें लाभ होता है, एक हमारे जो संतान है उससे हमें लाभ होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो गुणवत्ता है उससे हमें लाभ होता है, और हम जो है वो घर में संतान प्राप्ति के भी योग बनाते हैं। अगर हम संतान से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी प्लानिंग बना रहे हैं, तो उस समय की हुई प्लानिंग या कोई डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, तो उससे भी हमें लाभ मिलेगा। और शरीर में वैसे भी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो हमें वहां पे भी लाभ मिलता है। प्रेम विवाह के भी लाभ मिलता है, प्रेम संबंधों को बढ़ा के हम जो है वो विवाह में तब्दील करने, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार वृद्धि का है, तो हमारे को हर तरह से लाभ मिलेगा। और कुल मिला के देखा जाए तो संतान को और संतान से संबंधित और हेल्थ में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। नौकरी में इतने अच्छे लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें परिवार वृद्धि के अच्छे लाभ मिलेंगे। प्रेम प्रसंगों में भी लाभ के योग मिलेंगे। खर्चे जो होंगे हमारे, वो हमारे घरेलू कामों में होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा घर में कोई प्रोग्राम करना है, कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, कोई शेयर बॉन्ड या एफडी बनानी है, तो इनमें आपको इन्वेस्टमेंट होगा और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो मिथुन राशि के लिए अच्छी योजनाएं रहेगी, प्रत्यंत्र दशा का जरूर आप प्रयोग करें। उसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क की संक्रांति चल रही है, और कर्क राशि के लिए शुक्र जो है वो एक शम ग्रह बना हुआ है, यानी कि सुख स्थान का मालिक है, जमीन जायदाद का मालिक है, माता का कारक है, और आपके लाभ प्राप्ति का कारक है, और लगन में गोचर कर रहा है, तो हर तरह से लाभकारी है।
बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपका निखार आएगा, रोज परफ्यूम लगा के घूमोगे और लोग आपको देख के आकर्षित होंगे, धन के भाव बढ़ेंगे, आपकी जो है वो गाड़ियां, आपका जो रुबाब है, आपका जो भी लोगों के बीच में एक जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा, हर तरह से लाभ होगा, भौतिक सुखों की भयंकर प्राप्ति होगी। शुक्र की दृष्टि सप्तम घर पे आती है तो यहाँ पे जो है वैवाहिक जीवन में भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। अब आपको अपनी प्रत्यंत्र दशा जरूर देखनी है, क्योंकि कर्क लगन के सिर्फ हम अकेले नहीं है, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं। तो अगर जिसकी प्रत्यंत्र दशा की दशा चल रही है और वो दशा का स्वामी कहीं ना कहीं गलत बैठा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा की प्रत्यंत्र दशा चल रही है और चंद्रमा नीचस्थ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर 5वें घर में, तो आपने सोचा कि प्रेम संबंधों में मुझे लाभ हो जाएगा, तो वो प्रेम संबंध यहाँ पे फेल हो जाएगा। शुक्र के आने के बाद घर में पता चल जाएगा और वो पता चलने के बाद घर वाले कहेंगे नहीं हमें यहाँ पे नहीं करना है, आप कहीं और देखो, यहाँ नहीं हो पाएगा। ऐसा हो सकता है, यहाँ पे सुख स्थानों में कमी आ सकती है, संतान के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, संतान पढ़ाई नहीं करे, तो इस तरह की भी यहाँ पे अड़चने आ सकती है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में प्रत्यंत्र दशा को जरूर देखना है, क्योंकि छोटा गोचर है, प्रत्यंत्र दशा जितना ही गोचर है तो वहां पे उसको टारगेट जरूर करना है। तो इस तरह के परिणाम रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के लिए भी यहाँ पे समग्रह है शुक्र, और शुक्र करेगा गोचर 12वें घर में, इन्वेस्टमेंट के घर में, और यहाँ पे शुक्र जो है वो तीसरे घर का कारक है और 10वें घर का। तो काम धंधे के लिए, पढ़ाई के लिए आप अपने घर से दूर जाके रहने का योग बनाता है। इस गोचर में हमें जो है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी यात्राओं से, मार्केटिंग से, कमीशन से भी धन प्राप्त होता है, शेयर बाजार से भी धन प्राप्त होने का योग बनता है, या फिर हमारा जो है वो कार्य परिवर्तन होता है, यानी कि हम अपने काम के अंदर कोई दूसरा काम डालते हैं जिसमें हम जैसे कि कम्युनिकेशन का या मार्केटिंग का या एडवर्टाइजिंग का या ये जो सोशल मीडिया चल रहा है उसका भी, जैसे कि इंटरनेट पे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, ये सब चीज़ों का भी हम दिमाग में नया आइडिया लेने की सोचते हैं, या फिर विदेश से जुड़ा हुआ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार भी हम करने की सोचते हैं। हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अगर अशुभ दशाएं हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट गलत जा सकता है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करो और वहां पे वो जो आपका पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देके भागने का भी योग बनाता है। हेल्थ में थोड़ी बहुत डिजीजेस आने के योग बनते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशानी दे सकते हैं आपके साथ में काम करने वाले लोग, पड़ोसी और छोटे भाई बहन। तो इस तरह से सिंह राशि के लिए इस तरह के परिणाम रहेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। देखिए कन्या राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए शुक्र जो है वो लाभ घर में गोचर करेगा, और इस जन्म कुंडली के लिए भाग्य का मालिक है और मार्केश है, तो मार्केश का इसे दोष नहीं लगता है। भाग्य का मालिक है तो भाग्य का मालिक अगर लाभ घर में आता है तो लाभकारी रिजल्ट देता है। फिर हमें देखना है आपकी प्रत्यंत्र दशा। अगर हमारी प्रत्यंत्र दशा अच्छी है तो सबसे पहले कि आपको उच्च शिक्षा के लाभ, पिता को लाभ, क्योंकि 9th हाउस पिता का है, परिवार वृद्धि के योग बनेंगे, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाने के योग बनते हैं, घर में जो है वो कुछ धार्मिक कार्य ऐसे होंगे जिनका आपको बहुत आनंद रहेगा और उनसे आपको धन प्राप्ति भी होगी। आपका जो है वो यहाँ पे स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, उच्च शिक्षा के लिए आप कहीं दूर भी जा सकते हो, और कहीं ना कहीं जो है वो आपको शरीर के अंदर अच्छी रिकवरी आने के भी योग है, क्योंकि 9th हाउस शरीर में रिकवरी का भी है, 5वें का सपोर्टिंग भाव है, और लाभ घर के अंदर शुक्र बैठा है, कर्क राशि का शुक्र है, बहुत बढ़िया है। अगर आपका यहाँ पे क्या होता है कि अगर अशुभ प्रत्यंत्र दशा है तो क्या होगा कि लाभ आपके हाथ में तो आएगा, मतलब हाथ क्या, मुंह मुंह तक आएगा और फिर वो निकल जाएगा, यानी कि हाथ को आया मुंह को न लगा, इस तरह से होके निकल जाएगा। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे आप तरसते रह जाओगे, आपको जो है पिता से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप सोचते कि मेरे व्यवसाय में पिताजी थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और उससे मुझे भी लाभ हो जाए और थोड़ा पिताजी के द्वारा हमारा कारोबार बढ़ जाए, तो वहां पे वो दिक्कत आएगी। पिताजी अगर चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए तो वो अड़चने आएगी। तो हर तरह से अगर अशुभ दशा चलेगी तो फिर ये शुक्र अशुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। तो क्योंकि हमारा जो भाग्य है वो डिपेंड करता है हमारी दशाओं से। वैसे अगर हम देखते हैं हमारे पास दशा नहीं है, अगर हम नाम राशि से देख रहे हैं तो फिर हमारे लिए फायदे के योग ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक शुभ ग्रह है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो तुला राशि के जातकों के लिए। अब तुला जो राशि है उसका लग्नेश है शुक्र, तो लगनेश इसका मतलब शुभ है, और वो 8वें घर का भी मालिक है, और वो गोचर कर रहा है आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो 10वें घर के अंदर। तो 10वें घर में जब शुक्र आया है तो कर्म को बढ़ाएगा, साथ में आपका जो है वो वर्चस्व बढ़ाएगा, लोगों में आपकी जान पहचान बढ़ेगी, धन के योग बनेंगे, सुख सुविधाएं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे शुक्र जो है वो साइलेंट एक किलर भी है 8th हाउस का, यानी कि अचानक मान सम्मान में हानि, बड़ा व्यापारिक नुकसान, प्रॉपर्टी हाथ में आई और उसका कोई लाभ नहीं मिला, वो फंस गई, विवाद में फंसी या कैसे भी फंसी। ये कैसे होंगे, कैसे परिणाम मिलेंगे,
वो सब डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली के दोष और योगों के ऊपर, और साथ में चल रही दशा और प्रत्यंतर दशा के। जब बड़ा कोई नुकसान का योग बनता है तो उसमें दशा और अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा तीनों देखनी चाहिए। लेकिन अगर प्रत्यंतर दशा अशुभ है तो आपको हो सकता है कि शुक्र के इस गोचर में अशुभ अशुभ घटनाएं देखने को और सुनने को मिले, कि आपने जो प्रॉपर्टी ली थी उसके भाव नहीं बढ़े, उसके भाव गिर गए। आपने जो शेयर लिए थे, आपने सोचा लाभ होगा, अचानक उनके भाव बढ़े नहीं, उनको नुकसान हो गया। हमने सोचा कि यहाँ पे हमारी जो जानकारी थी उसके द्वारा हमें ये टेंडर मिल जाएगा और हमारा काम बन जाएगा, वो हमारा हुआ नहीं। मतलब 99% काम हुआ था, वो सब रुक जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी प्रत्यंतर दशा के स्वामी को देखना और उसका दान कर देना चाहिए, नहीं तो हम बहुत भयंकर फंस जाएंगे। तो अगर वहां पे शुभ दशा है, मान लीजिए कि जन्म कुंडली में शुक्र का ही प्रत्यंतरा चल रहा है, शनि का प्रत्यंतरा है, तो फिर क्या आपको लाभ होगा, क्या होगा, वर्चस्व बढ़ेगा, काम धंधे में अच्छा होगा, प्रमोशन हो जाएगा, हर तरह से लाभ होगा, शरीर में रिकवरी आएगी और आपका मान सम्मान बढ़ गया, आपके परिवार में, ऋतु कुंबे में हर तरह से आपको जो है वो लाभ का योग बनेगा। 8वें घर से अचानक धन प्राप्ति के, दहेज के, विवाह के बाद भी धन लाभ होने के, पत्नी को भी धन लाभ होने के योग बनाता है। तो इस तरह से हमें तुला राशि के जातकों के लिए ये लाभ होने का योग बन रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए शुक्र गोचर करेगा आपके 9वें घर में। मार्केश कहेंगे, अशुभ ग्रह कहेंगे, यानी कि कुल मिला के इस जन्म कुंडली का सबसे बुरा ग्रह है। भाग्य स्थान में गोचर करेगा तो भाग्य को अर्थ नहीं पैदा करेगा, भाग्य को सोखेगा, भाग्य को रोकेगा, यानी कि हाथ में आई हुई चीज हमें मिलेगी नहीं, यहाँ पे ये देखा गया है। उसके बाद आपको प्रत्यंतर दशा जरूर देखनी है। अगर प्रत्यंतर दशा जो है वो कहीं ना कहीं हमारी शुभ है तो भाग्य में आया हुआ हमें जो है कहीं ना कहीं विवाह के, पत्नी से और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से लाभ ही कराएगा, नुकसान नहीं करेगा। विदेश से बाहर से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करेगा, हाँ घर में धार्मिक कार्य होने वाले होंगे तो उसमें खर्चा ज्यादा करा देगा। मान लीजिए आपने सोचा कि घर में हम जो है वो कोई धार्मिक कार्य करवाते हैं या माता पिता को घुमाने ले जाते हैं, तो आपने सोचा कि भाई 1 लाख रुपए खर्चा लगेगा, वहां पे 2 लाख का लग सकता है, 1.5 लाख का लग सकता है। तो इस तरह का नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन वो खराब नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे दशा अंतर दशा खराब है तो सबसे पहले पिताजी को तकलीफ, और दूसरा पत्नी को तकलीफ, आपके इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएंगे, आपके निर्णय गलत होंगे, आप फंस जाओगे, आपको तकलीफ होगी, आपकी हेल्थ संबंधी डिजीज आएगी, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यार भाग्य मतलब हमसे रूठ ही गया है। तो ये जो चीज होती है वो यहीं से ही देखी जाती है, दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा से। तो इस तरह के लाभ और हानि के योग बनते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु जो राशि है उसके लिए शुक्र का गोचर 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर जो है वो अचानक धन प्राप्ति है तो अचानक बड़ा नुकसान है, यानी कि ये ऐसा है कि जैसे कि आप ये माने कि करो या मरो वाली स्थिति है, या तो आप जीत गए या फिर भयंकर हार गए, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे कि इसका जो मालिक है वो शुक्र, यानी कि शुक्र जो गोचर कर रहा है अपनी राशियों के अकॉर्डिंग फल देता है। तो शुक्र उसमें कारक है 6ठे घर का, नौकरी का, रोग ऋण और शत्रुओं का, और लाभ घर का। तो नौकरी के भी योग बनते हैं। तो अगर आपको लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही थी तो अचानक क्या होगा कि नौकरी के योग बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? प्रत्यंतर दशा शुभ ग्रह के, मान लीजिए प्रत्यंतर दशा गुरु की आ गई और गुरु मीन राशि का बैठा है, बस गुरु वेट ही कर रहा था कि कोई मेरी ऐसी दशा है जिसमें जातक को मैं जो है वो लॉटरी जैसा योग बना दूं। तो ये चीजें हो सकती है। स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो भी एक लाभ हो सकता है, क्योंकि 6ठा और 8वां जुड़ के अगर लाभ घर से जुड़ जाए तो आपको क्या अचानक धन प्राप्ति होता है। विवाह हो नहीं रहा था, 5 सालों से जो है हम ट्राई कर रहे थे, भयंकर ट्राई कर रहे थे, अचानक क्या हुआ कि विवाह का योग बन गया। क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे गुरु वक्रीय है, शनि वक्रीय है, वक्रीय शनि वक्रीय गुरु को देखता है, धन परिवार वृद्धि को बढ़ाता है। शनि की एक दृष्टि शुक्र के ऊपर है। तो कुल मिला के ऐसा चमत्कार भी हो सकता है कि 5-6 सालों से हम सोच रहे थे कि शादी हो जाए लेकिन हो ही नहीं रही थी, रिश्ते ही नहीं आ रहे थे, अचानक वो योग बन सकता है। छुपी हुई कोई प्रॉपर्टी मिलने का योग बन सकता है। हमें ससुराल पक्ष से कोई धन प्राप्ति होने का भी योग बन सकता है। तो छोटा गोचर है, तो हम यहाँ पे यही आंकलन लगाएंगे कि हमारे को अचानक जैसे संतान के या फिर जो है वो शादी के योग बन सकते हैं, या स्कॉलरशिप, या फिर जो है वो जॉब चेंज हो जाए और जॉब चेंज में हमें जो है वो बहुत अच्छी सैलरी वाला या अच्छा पैकेज वाला योग बन जाए। तो इस तरह के लाभ के योग बनते हैं। अगर अशुभ है तो फिर क्या होगा? मामा पक्ष से नुकसान, नौकर आपके घर में होंगे, अचानक वो आपको नुकसान देंगे, वो कहीं ना कहीं चोरी चकारी करेंगे या उनके द्वारा हमें शारीरिक हानि हो सकती है। दूसरा,
कि हमारा जो ऋण लिया है हमने वो नहीं चुकेगा, उसमें अड़चने आ जाएगी, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारे को एक और सबसे बड़ा घाटा है कि छोटी मोटी बीमारियां, तनाव, चिंताएं, ये सब हमारे ऊपर आ जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है यहाँ पे कि शत्रु इतने हावी हो जाएंगे कि हमें जो है वो भयंकर तनाव के अंदर आने का योग बनता है। तो ऐसे समय में हमें शुक्र का दान करना चाहिए, जिससे कि हम यहाँ से निकलने में लाभ हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मकर राशि के जातकों के लिए। तो जो मकर राशि के जातक हैं उन लोगों के लिए शुक्र सप्तम घर में गोचर करेगा, जन्म कुंडली का पंचमेश है। सबसे बड़ा लाभ क्या है यहाँ पे, पंचमेश और दसमेश है, तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यापार में वृद्धि, नया व्यापार प्रारंभ करना और प्रेम विवाह का योग बनना। अगर आपका किसी के साथ प्रेम है और आप चाहते हो कि मैं अपने घर में बात करूं, अपने या सामने वाली जो पार्टी है उसके घर से हम बात करें, तो एक सही समय है। शुक्र दाम्पत्य सुखों का कारक है, भौतिक सुखों का कारक है, प्रेम संबंधों का कारक है, विवाह का योग बना देगा अगर अच्छी परतंत्र दशा है। नहीं तो क्या होगा, अच्छी परतंत्र दशा नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपकी जो वो बात है वो खारिज हो जाएगी और आप जो है वो परेशान और तनाव में आ जाओगे। तो इस तरह के परिणाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। व्यापार में अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं तो व्यापार में नुकसान। क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए कि शुक्र अगर दसवें घर का मालिक है तो शुक्र की एक राशि पंचम घर में आ रही है। तो यहाँ से अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इस क्रम की मृत्यु है ये। तो अगर यहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं गलत है तो फिर आपके व्यापार को यहाँ पे बैठा हुआ खा जाएगा वो। एक तो ये प्रॉब्लम होती है, और दूसरा दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी, पत्नी से लड़ाई झगड़ा होगा, और कहीं ना कहीं आपको जो है वो पार्टनरशिप है, जैसे बिजनेस का कोई पार्टनर है तो उसमें भी आपको नुकसान या आकस्मिक चोट या दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है। अगर आपकी प्रत्यंत्र शुभ है तो आपको अच्छे लाभ जरूर मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो कुंभ लगन के जातक हैं उनके लिए छठे घर में नौकरी के भाव में हो रहा है। जन्म कुंडली का नवमेश है, भाग्य स्थान का मालिक है और सुख स्थान का मालिक है। दोनों ही भाव जोरदार है, बहुत ही बढ़िया है। तो क्या होगा जातक के लिए, जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होने वाला है कि छठे घर में आ रहा है तो नौकरी का लाभ होगा, पिता को लाभ होगा। दूसरा क्या होगा कि हमारे सुख स्थान बढ़ेंगे, कर्ज मिलेगा जिससे कि हम अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन या कुछ ऐसा कर रखा है तो उसका भी आपको लाभ मिलने का योग बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि हमें नौकरी के अंदर बढ़ोतरी होती है। नौकरी में हमें जो है वो स्थान परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई हमारी नौकरी जो यहाँ से हटके हमें कोई बड़े शहर में या हमें कोई बड़ी कंट्री में भेज दिया जाए तो एक नंबर काम होता है, वो भी बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। तो इस तरह के आपको अच्छे अच्छे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए फायदा होगा। अगर यहाँ पे दशा खराब है, यानी कि प्रत्यंत्र दशा अगर खराब है तो रोग होगा, ऋण होगा और शत्रु भी होगा। तीनों चीजें बढ़ जाएगी, नौकर भी परेशान करेंगे और नौकरी में इतना डिप्रेशन और तनाव आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे क्या करें क्या नहीं करें। तो उस समय शुक्र का दान करें, सबसे बढ़िया लाभ आपको रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। देखिए मीन राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए शुक्र जो है वो जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह, अष्टमेश और तीसरे घर का कारक है और गोचर करेगा पंचम घर में। तो प्रेम संबंधों में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नए प्रेम संबंध होने के योग बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं, एजुकेशन में गुणवत्ता के योग बनते हैं, एजुकेशन में इंजीनियरिंग के योग बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है हमें लाभ हो सकता है अचानक जो है वो कोई ऐसे कार्यक्रम से या ऐसे कोई कामों से जिसमें हमने महारत हासिल कर रखी है और कहीं ना कहीं उस चीज की चलन आ जाए। जैसे कि कोई इंजीनियर है, अचानक उसने कोई नया इन्वेंशन कर दिया तो उसका उसको लाभ हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रत्यंत्र दशा के ऊपर। अगर प्रत्यंत्र दशा शुभ है तो आपको अच्छे लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपकी शुभ दशा नहीं है तो फिर क्या होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे, जो किसी भी चीज को बनाने में खर्चा करोगे वो वेस्टेज हो जाएगा और आपको उसका नुकसान लगेगा। मान लीजिए आपने कोई नई चीज बना रहे हो, नया रेस्टोरेंट खोल रहे हो, नया होटल है या कोई भी नया चीज है, गारमेंट की दुकान है, तो आपने वहां पे 4 5 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, अचानक आपका वो चलन नहीं रहा, आपको फायदा नहीं हो रहा, कस्टमर नहीं आ रहे, तो वो बंद करने का योग आ सकता है। तो इस तरह से आपको जो है वो नुकसान के योग बन रहे हैं। तो आपको दशा, अंतरदशा और प्रत्यंत्र दशा, खास करके प्रत्यंत्र दशा को जरूर देखना है। प्रत्यंत्र दशा को जब आप कैच कर लेते हो तो आप ये मानिए कि आपने बहुत कुछ कर लिया है और इस पूरी कुंडली के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और आपको यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, पंचम घर में आ रहा है तो संतान को वृद्धि करता है, संतान के लाभ देता है, आपको छोटी छोटी यात्राओं से, मार्केटिंग से लाभ दिलाता है। कहीं ना कहीं जो है वो छुपा हुआ धन, यानी कि कोई अचानक कोई हमारे को ऐसा काम मिल जाए जिससे हमें लाभ हो
जाए तो ऐसे भी लाभ होने के योग बनते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में भी लाभ होने के योग बनते हैं। तो कुंडली में हमें दशा अंतर्दशा को जरूर देखना है। अगर हमारे पास कुंडली नहीं है, हम नाम राशि से देख रहे हैं, तो फिर हम इसी तरीके से ही इसको देखेंगे और कोई हमारे पास इलाज नहीं है। तो अगर यहाँ पे शुभ होता है तो आप इसका रत्न धारण करें, अशुभ होता है तो इसके दान करें। दान में क्या करें? चावल दान कर सकते हो, सबसे बढ़िया है दुर्गा माता का दुर्गा स्तोत्र करें, दुर्गा सप्तशती करें, या मंदिर में सफेद बर्फी या कपूर दान करें। और सबसे बढ़िया यही इलाज होता है कि आप इसके बीज मंत्र, संपूर्ण बीज मंत्र होते हैं शुक्र के, वो सारे के सारे 16,000 बीज मंत्र है, वो जाप कर लीजिए। नहीं तो शुक्र का एक स्त्रोत्र आता है, शुक्र सत्वराज स्त्रोत्र, कनक धारा, या फिर शुक्र कवच या श्री सुक्तम, कोई भी कर लीजिए जो आपको सुटेबल लगे, जो आपसे कंफर्टेबली हो, वो सब कर लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है वो प्रत्येक राशि के ऊपर बताया, फल आदेश कैसे करें उसका भी बताया, और साथ में जो है इसको कैसे आंकलन मिलेंगे वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।